कहानी की शुरुआत में हम लंदन शहर में एक अनाथ आश्रम देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं और उन्हीं बच्चों में हम एक शोफी नाम की बच्ची को देखते हैं जो बच्चों को संभालने वाली महिला से बहुत ज्यादा डरती है क्योंकि वो महिला बहुत खड़ूस होती है। उसके बाद शोफी गेट के पास से सारे लेटर उठाकर सारी लाइट बंद कर देती है। तभी उसे याद आता है कि किसी ने उसे कहानी सुनाई थी कि अंधेरी रात में एक झोली वाले बाबा आते हैं जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। उसी दौरान शोफी को बाहर से कुछ आवाज आती है तो शोफी खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पर कुछ नशेड़ी लोग हल्ला कर रहे होते हैं। ये देखकर शोफी उन पर चिल्लाने लगती है और कहती हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, कहीं और जाकर हल्ला करो, नहीं तो मैं अभी 112 लगाकर पुलिस बुला लूंगी। एक झटके में सारी दारू उतर जाएगी। ये सुनते ही सभी नशेड़ी यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उसके बाद शोफी अपने बिस्तर पर जाकर टॉर्च जलाकर किताब पढ़ने लगती है क्योंकि शोफी की कभी भी नींद नहीं आती है, वो हमेशा जगती रहती है। तभी यहाँ पर बच्चों को संभालने वाली औरत आती है। उसे देख शोफी सोने का नाटक करने लगती है और उसके जाते ही शोफी फिर से किताब पढ़ने लगती है। उसी बीच शोफी को फिर से कुछ आवाज आती है तो शोफी अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाने लगती है। लेकिन शोफी को किसी ने मना करा होता है कि रात में कोई भी आवाज सुनकर बिस्तर से नहीं उठना है और खिड़की के पास नहीं जाना है। लेकिन शोफी सब कुछ जानते हुए भी खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगती है और बाहर शोफी को एक बड़ा सा हाथ दिखाई देता है जो डस्टबिन को उठाकर रख रहा होता है। ये देखकर शोफी शॉक्ड हो जाती है। तभी वो जियांट आदमी शोफी को देख लेता है। यह देखकर शोफी तुरंत अपने बिस्तर में आकर छिप जाती है। लेकिन वो जियांट आदमी खिड़की के पास आकर अंदर हाथ डालकर शोफी को उठा लेता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ से एक ट्रक निकल कर जाता है तो वो अपने आप को छुपा भी लेता है। दरअसल ये जियांट आदमी छुपने में भी माहिर होता है, वो किसी की भी आंखों को धोखा दे सकता है। उसके बाद जियांट आदमी तेजी से शोफी को लेकर भागने लगता है और शोफी पोटली में से बाहर का नजारा देख रही होती है। कैसे आदमी अपनी बड़ी बड़ी छलांगों से बड़े बड़े पहाड़ों को पलक झपकते ही पार कर देता है और फिर आदमी बादलों में गायब हो जाता है और पलक झपकते ही आदमी शोफी को अपनी दुनिया में ले आता है। अब शोफी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। फिर जियांट आदमी शोफी को अपने घर ले आता है और अपना सामान व्यवस्थित रखकर सबसे पहले उजाला करने के लिए चिमनी जलाता है। उसके बाद वो शोफी को एक पेड़ की टहनी पर टांग देता है। फिर वो आदमी अपने चाकू पर धार लगाने लगता है। अब यह देखकर शोफी समझ जाती है कि वो उसे काट कर पकाकर खा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही शोफी अपना दिमाग चलाती है और जैसे तैसे एक बड़ी सी खिड़की के पास आ जाती है। यहाँ पर आकर शोफी अपनी पूरी ताकत से खिड़की खोलने की कोशिश करती है और जैसे तैसे शोफी खिड़की खोल भी देती है। लेकिन उसी समय एक डब्बा नीचे गिरने वाला होता है पर शोफी उसे गिरने से बचा लेती है। लेकिन वो आगे चलकर दूसरा सामान गिरा देती है जिससे जियांट आदमी को पता चल जाता है कि शोफी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। ये देखकर आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे शोफी के पास जाकर कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर यहाँ से भाग नहीं सकती हो, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। यह कहकर आदमी शोफी को अपनी कड़ाही में गिराकर उसे पकाने ले जाता है। अब पहले जियांट आदमी सलाद के लिए सड़ी हुई ककड़ी काटने लगता है। उसी दौरान शोफी आदमी से पूछती है कि वो कहाँ है। इस पर जियांट बताता है कि वो अभी दैत्यों की दुनिया में है। ये सुनकर तो शोफी और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है तो आदमी अपनी खिड़की पर जाकर देखता है तो उसे बहुत सारे दैत्य अपनी ओर आते दिखाई देते हैं। इस पर शोफी कहती है, तुम्हारे जैसे और भी दैत्य है यहाँ पर। अब जियांट सभी प्रकार के दैत्यों के बारे में बताता है, कौन खून चूसता है, कौन हड्डी चबाने वाला है और कौन मांस खाने वाला है। ये सब सुनकर शोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जियांट आदमी से कहती है, मुझे मत खाना। यह देखकर आदमी हैरत में पड़ जाता है और वो शोफी से कहता है, मैं दैत्य हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसानों को खा जाऊँ। कई दैत्य अच्छे होते हैं मेरी तरह, मैं सिर्फ हरी सब्जियां ही खाता हूँ। यह सुनकर शोफी को थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो आदमी से पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए हो। उसी दौरान आदमी खीरा काटता है जिससे शोफी इधर से उछलकर दूसरे कटोरे में जाकर गिरती है। अब आदमी कहता है, तुम इतनी सी तो हो, हमने ज्यादा बड़ी चोरी थोड़ी ना करी है। उसके बाद जियांट कहता है, पर मुझे तुम्हारे माता पिता के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन इस पर शोफी कहती है, मेरे माता पिता दोनों ही नहीं है, आपने मुझे एक अनाथ आश्रम से उठाया है। इस पर जियांट कहता है, मुझे पता नहीं था, सॉरी। उसके बाद जियांट अपना खाना रखकर कुर्सी पर बैठकर खाने लगता है। उसी बीच शोफी जियांट आदमी से फिर से पूछती है, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए हो। इस पर जियांट बताता है, तुमने मुझे देख लिया था, अगर मैं तुम्हें उठाकर नहीं लाता तो तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको बता देती कि तुमने एक दैत्य देखा। फिर सभी इंसान हमें ढूंढने में लग जाते और फिर वो मुझे जेल में कैद कर लेते, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ उठाकर ले आया। अब शोफी जियांट से उसे अपनी दुनिया में वापस छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है और वादा करती है कि वो दैत्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन जियांट आदमी उसे मुंह पर मना कर देता है और वो शोफी से कहता है, अब तुम्हारी आगे की पूरी जिंदगी यहीं पर गुजरेगी। ये सुनकर शोफी जियांट को यहाँ से भाग जाने की धमकी देती है। उसके बाद आदमी शोफी को पकड़कर गुस्से में कहता है, इस घर से भागने की गलती कभी मत करना। अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो तुम्हारा 0 बटे सन्नाटा कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आदमी लड़की को समझाते हुए नाव के ऊपरी हिस्से में डाल देता है। उसके बाद जियांट आदमी अपने बैग से एक बरनी निकालता है। नीले कलर का कुछ हिल रहा होता है। शोफी उसे देखकर उसके बारे में पूछती है तो आदमी शोफी को बताता है कि कांच की बरनी में सपने कैद है। इस पर शोफी कहती है, मुझे तो सपने ही नहीं आते हैं क्योंकि मैं सोती ही नहीं हूँ, मतलब मुझे कभी भी नींद नहीं आती है। उसके बाद आदमी लेंस की मदद से शोफी की किताब पढ़ने
पढ़ने लगता है। यह देखकर सोफी चौंक जाती है और वो जियांट को कहती है, तुम्हें पढ़ना भी आता है? लेकिन आदमी सोफी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो पढ़ता चला जाता है। अब सोफी उसे ध्यान से सुनने लगती है और थोड़ी देर में सोफी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। उसके बाद जियांट तुरंत जल्दी जल्दी अपना बैग उठाता है और भागते हुए अपने सीक्रेट दरवाजे से अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी बर्नियां रखी होती हैं। आदमी उनमें से ही लाल रंग की एक बर्नी उठाकर उसमें से एक डरावने सपने को निकालकर सोफी को दिखा देता है और अचानक सोफी की नींद खुल जाती है और वो उठकर देखती है तो नीचे जियांट आदमी घोड़े बेचकर सो रहा होता है। अब मौका देखकर सोफी जियांट के घर से बाहर निकल आती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक एक दूसरा मांस खाने वाला दैत्य सोफी को पकड़ लेता है। ये देखकर सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और सोफी उस बूढ़े जियांट को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन अब वो भी सोफी की मदद नहीं करता है और गेट बंद कर लेता है। उसके बाद वो दैत्य सोफी को जिंदा खा जाता है और तभी सोफी अचानक उठ जाती है। दरअसल सोफी सपना देख रही होती है और सोफी समझ जाती है कि यह सब इस जियांट आदमी ने किया है, क्योंकि ये जियांट एक ऐसा जियांट होता है जो किसी को भी अपने हिसाब से सपने दिखा सकता है। इसलिए जियांट ने कभी न सोने वाली सोफी को सुलाकर उसे सपने भी दिखा दिए। उसके बाद जियांट एक हरे रंग का शरबत गिलास में डालता है। सोफी आदमी से इस शरबत के बारे में पूछती है तो जियांट बताता है कि यह ककड़ी का देसी शरबत है, इससे पेट में गैस नहीं बनती है। उसके बाद सोफी शरबत को देखकर कहती है, इस शरबत के बुलबुले नीचे क्यों जा रहे हैं? हमारे यहाँ तो बुलबुले ऊपर की ओर जाते हैं। इस पर जियांट कहता है, ऊपर जाने वाले बुलबुले गंदी डकार मारते हैं। अब इस पर सोफी कहती है, पर नीचे जाने वाले बुलबुले से तो किसी और जगह से डकार निकल सकती है, फिर उसका नतीजा तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर जियांट पूरी बोतल गटक जाता है। उसके तुरंत बाद जियांट जोर की पाद मारता है और वो रॉकेट बन जाता है और पादापुदी करने में जियांट को बहुत मजा आ रहा होता है। उसी दौरान बाहर से किसी की आवाज आती है। जियांट उससे बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल यहाँ पर जियांट से भी बड़ा एक दैत्य आ जाता है और ये वाला दैत्य सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये इंसानों को खाता है। और यह दैत्य बूढ़े जियांट को चिरकुट कहकर बुलाता है और जबरदस्ती जियांट के घर में घुस आता है। उसके बाद दैत्य आदमी से कहता है, तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? किससे बतिया रहा था तू? लेकिन यहाँ पर आदमी, यहाँ पर कोई नहीं है। कहते हुए दैत्य को पानी से डराने लगता है क्योंकि दैत्य सालों तक नहाते नहीं है और इस दैत्य को देखकर सोफी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी दौरान दैत्य को सोफी की गंध आ जाती है। अब दैत्य उसे ढूंढकर खाने की बात कहता है, लेकिन बूढ़ा जियांट उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। तब तक सोफी वहाँ रखी सड़ी हुई ककड़ी में घुस जाती है और फिर दैत्य उसे सूंघ कर ढूंढने लगता है। तभी वो उसी ककड़ी को उठा लेता है और उसी में से इंसान की गंध आ रही होती है। यह देख बूढ़ा जियांट दैत्य को वो ककड़ी खाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर बूढ़े जियांट को पता नहीं होता है कि सोफी उसी ककड़ी के अंदर छिपी हुई है। अब जियांट ककड़ी को देखकर कहता है, वैसे तो मैं ये ककड़ी खाता नहीं हूँ, पर आज इसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही है, इसलिए मैं इसे खा लेता हूँ। फिर दैत्य ककड़ी को खाने ही वाला होता है। तभी जियांट को सोफी के पैर उसमें दिखाई देते हैं। यह देख जियांट दैत्य को ककड़ी खाने से रोकता है और कहता है, तुम्हें तो सब्जियों से चिढ़ है, तुम तो सिर्फ इंसान खाते हो ना? ये सुनते ही दैत्य ककड़ी को नीचे फेंक देता है और वो कहता है, हाँ मैं सिर्फ इंसान खाता हूँ। और अब दैत्य सब्जी के नाम से भी चिढ़ने लगता है और दैत्य ककड़ी को अपने पैर से कुचलने वाला होता है। तभी जियांट जैसे तैसे उसका ध्यान भटकाता है और सोफी की जान बचा लेता है। उसके बाद दैत्य जाते जाते जियांट का शरबत उठा ले जाता है। अब दैत्य के जाने के बाद जियांट चैन की सांस लेता है। उसके बाद जियांट उस ककड़ी को उठाकर टेबल पर रखता है। अब सोफी उस सड़ी हुई ककड़ी में से धीरे धीरे बाहर निकल आती है। सोफी बदबूदार ककड़ी से पूरी तरह से गंदी हो जाती है। ये देखकर जियांट सोफी पर हंसने लगता है। फिर जियांट सोफी को अपने हाथ पर बैठाकर अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ पर कई सारी कांच की बर्नियां रखी होती हैं जिनमें बहुत सारे सपने कैद होते हैं। उसके बाद जियांट सोफी को यहाँ पर लाकर नहलाता है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर सोफी एक कंबल ओढ़कर कपड़े चेंज करने लगती है और इधर जियांट सोफी के रहने के लिए एक पुरानी जगह साफ करने लगता है और वो सोफी का सामान वहीं पर रख देता है और इधर तब तक सोफी चेंज भी कर लेती है। अब जियांट सोफी को इन कपड़ों में देखकर चौंक जाता है और उसे किसी की याद आ जाती है। ये सब देखकर जियांट उदास हो जाता है। उसी बीच सोफी जियांट से अचानक उदास होने का कारण पूछती है, लेकिन जियांट इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है और वो सोफी को उठाकर ले जाने लगता है। उसी बीच सोफी जियांट से पूछती है वो क्या काम करता है। इस पर जियांट पहले तो सोफी को कुछ भी नहीं बताता है। फिर सोफी द्वारा जोर देने पर जियांट बताता है कि वो सपनों को पकड़ने का काम करता है। अब सोफी जियांट के साथ काम पर जाने की जिद करने लगती है, लेकिन जियांट सोफी को अपने साथ ले जाने से साफ मना कर देता है और उसे एक सुरक्षित जगह रहने के लिए देता है। उसके बाद सोफी अपना चश्मा लगाकर अपने चारों तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी बर्नियां दिखाई देती हैं जिनमें बहुत सारे सपने बंद होते हैं। ये सब देखकर सोफी हैरान हो जाती है। फिर सोफी अपनी जैकेट उल्टी करके पहन लेती है और जियांट के पास आकर कहती है, मुझे भी सपने पकड़ने जाना है। यहाँ पर सोफी जिद पर अड़ जाती है और जियांट से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे अपने साथ ले जाए। फिर जियांट उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और वो सोफी को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाने लगता है, लेकिन उसके घर के सामने ही बहुत सारे खतरनाक दैत्य सो रहे होते हैं। अब जियांट सोफी को इन सबसे बचकर निकलने का प्लान बताता है। उसके बाद जियांट इन दैत्यों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगता है। उसी दौरान एक दैत्य को छींक आने लगती है, लेकिन जियांट उसे अपने डंडे से रोक देता है। अब जियांट यहाँ से निकलने ही वाला होता है, तभी एक दैत्य जियांट आदमी का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है, जिससे सोफी भी वहीं गिर जाती है। अब आवाज सुनकर अचानक सभी दैत्य जाग जाते हैं। यह देखकर सोफी डर के मारे तुरंत भागकर वहाँ पड़ी एक गाड़ी में बैठ जाती है और इधर दैत्य बूढ़े जियांट को पकड़कर उसे परेशान करने लगते हैं। दैत्य बूढ़े जियांट से कहते हैं,
अगर तुम्हारी वजह से हम दैत्यों की दुनिया के बारे में किसी इंसान को पता चला तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह सुनकर जियांट आदमी दैत्यों से कहता है, मैं तो बस अपने काम पर जा रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर सभी दैत्य मिलकर बूढ़े जियांट आदमी के साथ मटर गश्ती करने लगते हैं, उसे इधर उधर बॉल की तरह फेंकने लगते हैं। ये देखकर सोफी और ज्यादा डर जाती है और उसे गुस्सा भी आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती। उसके बाद एक दैत्य बूढ़े जियांट को एक पहाड़ पर ले जाने लगता है और इधर दूसरा दैत्य सोफी वाली गाड़ी उठाकर सामने वाले पहाड़ पर चला जाता है। फिर एक दैत्य बूढ़े को एक ट्रक पर बैठाकर नीचे धकेल देता है और इधर दूसरा दैत्य दोनों गाड़ियों को अपने पैरों से कुचल देता है और उन पर खड़ा होकर पहाड़ से नीचे जाने लगता है। किस्मत से सोफी को अभी भी कुछ नहीं हुआ होता है। उसके बाद दैत्य और बूढ़ा जियांट आपस में टकराने वाले होते हैं और सभी दैत्य ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। सोफी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, लेकिन सही समय पर सोफी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे दैत्य की दोनों टांगें चौड़ी हो जाती हैं और बूढ़ा जियांट सीधे दैत्य की गलत जगह टकरा जाता है। दैत्य मुंह के बल जोर से गिरता है और चारों खाने चित्त हो जाता है। बूढ़ा जियांट भी दैत्यों के सामने जाकर गिरता है। अब इतना तगड़ा सीन देखकर सभी दैत्यों को मजा आ जाता है। उसके बाद बड़ा दैत्य बूढ़े जियांट को उसका कान पकड़कर उठा लेता है, पर उसी दौरान वहाँ पर पानी गिरने लगता है और पानी से सभी दैत्यों को एलर्जी होती है। उसके बाद सभी दैत्य पानी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और कहीं भी जाकर छुपने लगते हैं। फिर बूढ़ा जियांट जल्दी से सोफी का चश्मा उठाकर अपने पास रखता है, फिर सोफी को अपने बैग में भरकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन वहीं पर बड़े दैत्य को अपने पैर में सोफी का कंबल चिपका हुआ मिलता है। अब दैत्य उस कंबल को सूंघकर पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान भी मौजूद है। उसके बाद दैत्य बहुत ज्यादा गुस्से में बूढ़े जियांट की ओर देखता है। उसके बाद बूढ़ा जियांट सोफी को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो सपनों को पकड़ता है। यहाँ पर आकर सोफी को बहुत अच्छा लगता है। अब बूढ़ा जियांट सोफी को एक और राज की बात बताता है। वो कहता है कि उसे छोटी से छोटी चीज, यहाँ तक कि चींटी की भी आवाज सुनाई देती है कि वो क्या बातें कर रही है और वो हर इंसान की बात भी सुन सकता है। वो कहता है कि वो दुनिया की किसी भी रहस्यमयी बातें सुन सकता है। उसके बाद सोफी तालाब के पास आकर देखती है तो उसे अंदर पेड़ पर बहुत सारी चमकती हुई बिंदु दिखाई देती हैं। उसके बाद जियांट आदमी पानी में कूद जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। ये देखकर सोफी शॉक्ड हो जाती है। फिर बूढ़ा जियांट सोफी को भी पानी में कूदने को कहता है। फिर सोफी भी पानी में कूद जाती है और बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर आकर तो सोफी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। अब बूढ़ा आदमी बताता है कि यहीं से सभी सपनों की शुरुआत होती है। उसके बाद वहाँ ऊपर से हरी रोशनी नीचे की ओर आती है और पत्तों में से सपने बनकर निकलने लगते हैं। उसी दौरान जियांट आदमी को एक रेयर सपना दिखाई देता है जो गोल्डन कलर का होता है। उसे देखकर जियांट आदमी तुरंत उसे पकड़ने लगता है, लेकिन यह सपना कुछ ज्यादा ही शरारती होता है। वो जियांट आदमी के आगे पीछे घूम घूम कर उसे गिरा देता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। उसके बाद वो सपना सोफी के पास आ जाता है। सोफी को उससे डर लगता है, पर जियांट आकर उसे पकड़ लेता है। फिर जियांट उस सपने को सोफी के हाथ में भी देता है। सोफी उसे हाथ में लेकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उस सपने को एक कांच की बरनी में बंद कर देता है। उसके बाद सोफी उस सपने से बात करती है तो वो सपना सोफी की एक तस्वीर बना देता है। ये देखकर तो सोफी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर जियांट आदमी सोफी को सपने पकड़ने के लिए भेज देता है और खुद एक कागज पर सोफी का नाम लिखता है। अब हमें पता चलता है कि यह गोल्डन सपना किसी और का नहीं बल्कि सोफी का ही होता है और इधर सोफी सपने पकड़ने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी वो सपना उसके अंदर घुस जाता है। ये देखकर सोफी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अचानक वहाँ पर लाल रंग का सपना आ जाता है और उस सपने को वहाँ से भगा देता है। अब सोफी उस लाल सपने को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। ये देखकर बूढ़ा जियांट डर जाता है। उसी दौरान सोफी भी उसे पकड़ लेती है, पर बूढ़ा जियांट वहाँ आकर सोफी से लाल सपने को लेकर कहता है, ये सबसे बुरा सपना है, इससे दूर रहो। उसके बाद जियांट सोफी से दूर जाकर उस सपने को कैद कर लेता है। ये सब देखकर सोफी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे डर लगने लगता है। फिर जियांट वहाँ से चला जाता है। सोफी उसे ढूंढने लगती है। उसके बाद बूढ़ा जियांट दूसरी तरफ से पानी में हाथ डालकर सोफी को बाहर खींच लेता है। फिर दोनों वापस घर जाने लगते हैं। रास्ते में सोफी जियांट का एक नाम रख देती है। वो उसे बड़े फरिश्ते जी कहकर बुला रही होती है। फिर सोफी उसका शॉर्ट फॉर्म BFG कहने लगती है। उसके बाद BFG सोफी को लेकर उसकी दुनिया में जाता है। यहाँ पर आकर दोनों एक बच्चे को सोते हुए देखते हैं। फिर BFG अपने बैग से एक सपना और अपना हथियार निकालकर उसे सेट करता है। उसके बाद BFG अपनी पूंगी की मदद से सपने को बच्चे के पास छोड़ देता है। साथ ही वो 2 सपने और छोड़ता है बच्चे के माता पिता के लिए। फिर सपने उनके अंदर चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें सपने आने लगते हैं। BFG सोफी को उन सपनों के बारे में बताता है जो वो बच्चा देख रहा है। दरअसल BFG ने बच्चे के सपने में अमेरिका के प्रेसिडेंट को उसका दोस्त बना दिया है और वो फोन पर प्रेसिडेंट से बात कर रहा है। अब ये सब देखकर सोफी को बहुत मजा आता है। उसके बाद BFG और सोफी वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में BFG को किसी माता पिता के रोने की आवाज आने लगती है। कोई उनके बच्चे को उठाकर ले गया होता है। तभी BFG और सोफी खतरनाक दैत्यों को शहर की ओर से आते हुए देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि इन्हीं दैत्यों ने उस बच्चे को उठाया है। अब इस पर सोफी BFG से कहती है, हमें इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों को खा जाएंगे। उसके बाद सोफी को उसके कंबल की याद आती है। BFG अपने पास उसे ढूंढता है, लेकिन उसके पास भी सोफी का कंबल नहीं होता। तभी उसे याद आता है शायद कंबल उन दैत्यों के इलाके में कहीं गिर गया है। अब BFG समझ जाता है कि अब तक तो उन दैत्यों को सोफी के बारे में पता भी चल गया होगा।
होगा। उसके बाद सीधे हम सोफी को सोते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद सोफी की नींद खुलती है और वो अपने आप को अपनी दुनिया में अपने घर के बाहर पाती है। ये देखकर सोफी को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर सोफी BFG को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही होती है। तभी BFG वहाँ आकर सोफी से उदास होकर कहता है, तुम अपना कंबल वहाँ भूल आई हो और उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल चुका होगा। अब वहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अब यहीं रहो। यह सुनकर सोफी अचानक BFG से दैत्यों की दुनिया में जाने की जिद करने लगती है। लेकिन तभी BFG सोफी को बताता है, तुम्हारी ही तरह तुमसे पहले भी मुझे एक लड़की ने देख लिया था, तो मैं उसे भी तुम्हारी तरह फाटक से उठा लाया था। उसी ने मुझे पढ़ना सिखाया था और जो तुम ये कपड़े पहने हुए हो ना, वो भी उसी के हैं। लेकिन इसी तरह उन खतरनाक दैत्यों को उस बच्ची के बारे में पता चल गया। मैं उसे घर वापस ला सकता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वो सब हो। अब तुम अपने घर जाओ। यह कहकर BFG बहुत दुखी मन से अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। सोफी उसके पीछे भागते हुए आती है और कहती है, मैं उन दैत्यों से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। वो BFG से रोते हुए उसे अपने साथ ले जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन BFG भारी मन से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोफी दुखी मन से वापस अपने घर चली आती है। फिर थोड़ी देर बाद सोफी बिस्तर पर बैठकर BFG से कहती है, आप किसी भी चीज की आवाज सुन सकते हो, यहाँ तक कि चींटी की भी। इसका मतलब आप मेरी भी आवाज सुन रहे हो। फिर सोफी अपनी बालकनी में जाकर एक बार फिर BFG को पुकारती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब सोफी सीधे आंख बंद करके वहाँ से नीचे कूद जाती है। गिरने से पहले ही BFG उसे पकड़ लेता है। फिर BFG सोफी को एक बहुत प्यार भरी नजरों से देखता है। अब हमें पता चलता है कि BFG को सोफी से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है और अब वो सोफी के बिना नहीं रह सकता। उसके बाद BFG उसे अपने साथ वापस अपनी दुनिया में ले आता है, लेकिन वहीं ये सब एक खतरनाक दैत्य छिपकर देख रहा होता है। उसके पास सोफी का कंबल भी होता है। उसकी खतरनाक नजरों को देखकर पता चलता है कि अब कुछ तो गलत होने वाला है। और दूसरी तरफ BFG और सोफी को भी पता होता है कि उन पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए दोनों उससे बचने के लिए स्कीम बना रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही खतरनाक दैत्य आ जाता है। BFG उसकी आवाज सुनकर सोफी को किसी जगह छुपा देता है। उसके बाद वो दैत्य सीधे BFG के सीक्रेट रूम में घुस आता है। उसके साथ उसकी पूरी फौज भी आई होती है। वो BFG को सोफी का कंबल दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन BFG उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वो दैत्य अपने सभी दैत्यों को कंबल की गंध सूंघा देता है और उन्हें सोफी को ढूंढने का आदेश देता है। उसके बाद सभी दैत्य वहाँ सोफी को ढूंढने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते दैत्य BFG की सारी कांच की बर्नियां तोड़ने लगते हैं। उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। यह सब होते देख BFG दैत्यों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मेरा सामान मत तोड़ो। लेकिन दैत्य उसकी एक नहीं सुनते। तभी वो बड़ा दैत्य सोफी के बहुत पास आ जाता है और वहाँ सूंघ कर पता लगाने लगता है। सोफी इधर उधर अपने आप को बचाते हुए भाग रही होती है, लेकिन सोफी जिस तरफ भागती है उसी तरफ दैत्य भी आ जाता है। अब दैत्य को उसके बारे में पता लगने ही वाला होता है। तभी सोफी ऊपर चढ़कर पानी में लेट जाती है। पानी देखकर दैत्य वहाँ से भाग जाता है। फिर तेज बहाव की वजह से सोफी आगे की ओर बह जाती है और इधर दैत्यों ने BFG के घर का पूरा कबाड़ा कर दिया होता है। उसके बाद सोफी जैसे तैसे BFG के पास पहुँच जाती है। BFG सोफी को जल्दी से अपने बैग में छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से बड़ा दैत्य आ जाता है और वो BFG से बैग छीन लेता है। वो बैग में सोफी को ढूंढता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। फिर वो BFG से कहता है, कब तक उसे छिपा कर रखोगे। उधर सोफी अपना दिमाग चलाकर जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच जाती है। वो उस रूम में आ जाती है जहाँ पहले उसी जैसी एक दूसरी बच्ची रहा करती थी। वहाँ पर वो उसकी बहुत सारी चीजें और उसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स देखती है और इधर दैत्य को सोफी की गंध तेजी से आने लगती है। वो धीरे धीरे सोफी की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर BFG को भी डर लगने लगता है। तभी दैत्य वहाँ पर हाथ चलाने लगता है। यह देखकर सोफी वहीं पर एक कोने में छिप जाती है और इधर BFG को गुस्सा आ जाता है और वो एक आग की लकड़ी उठाकर उससे दैत्यों को मारने लगता है। यह देखकर सभी दैत्यों की बत्ती गुल हो जाती है और सभी यहाँ से भागने लगते हैं। बड़ा वाला दैत्य भी पानी से डरकर भाग जाता है। उनके जाने के बाद सोफी बाहर निकलती है और उसे बाहर एक रानी की तस्वीर दिखती है। अब सोफी को रानी की तस्वीर देखकर एक आइडिया आता है। इधर BFG अपने नुकसान को लेकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पकड़े हुए सारे सपने उड़न फू हो जाते हैं। फिर सोफी अपने आइडिया के बारे में BFG को बताती है और कहती है, हमें इस बारे में रानी से बात करनी होगी और हमें सुबह ही रानी से मिलना होगा। लेकिन उससे पहले BFG और सोफी मिलकर रानी को दिखाने के लिए एक सबसे डरावना सपना बनाते हैं। उस सपने में वो रानी को दिखाने वाले हैं कि इंग्लैंड में दैत्यों ने हमला कर दिया है और वो बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं। उसके बाद BFG उसमें कई डरावने सपने मिलाकर एक बहुत डरावना सपना बनाता है, जिसमें एक सीन में सोफी और वो खुद भी होते हैं। फिर सोफी कहती है, जैसे ही रानी की नींद खुलेगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी और थोड़ी देर बाद तुम्हें भी वहाँ पर बुला लूंगी। फिर हम उन्हें सारी बात बताकर दैत्यों को ठिकाने लगवा देंगे। लेकिन BFG इंसानों के सामने जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे इंसानों से डर लगता है। फिर दोनों रात में रानी के महल के पास पहुँच जाते हैं। वो जैसे तैसे सिपाहियों को चकमा देकर रानी के रूम तक पहुँच जाते हैं और रानी के कमरे में डरावने सपने को छोड़ देते हैं। उसके बाद सपना रानी के अंदर चला जाता है और रानी को सपना आने लगता है। अब सोफी रानी की आवाजें और हरकतें देखकर समझ जाती है कि सपना कितना डरावना होगा। तभी रानी की नींद खुल जाती है और वो बहुत डरी हुई होती है। तभी वहाँ उनकी असिस्टेंट आती है। रानी उसे अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है कि खतरनाक दैत्यों ने शहर में हमला कर दिया था और वो बच्चों को उठाकर खा रहे थे। उसी बीच रानी की असिस्टेंट न्यूज़पेपर पढ़ती है। उसे पता चलता है कि रानी को जो सपना आया है वो सच में हुआ है। पेपर में बताया गया है
कि कल रात बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं। ये सुनकर दोनों सन्न रह जाती हैं। तभी खिड़की पर सॉफी खड़ी होती है, जो रानी के सपने में भी आई थी। अब रानी को सब कुछ समझ आ जाता है। फिर रानी खुद ही कह देती है, एक दैत्य तुम्हें यहाँ पर लाया है, वो कहाँ है? फिर सॉफी BFG को आवाज लगाकर बुलाती है, पर वो इंसानों के सामने आने से डर रहा होता है। उसी दौरान रानी का सेनापति अपनी सेना को दैत्य की सूचना दे देता है। उसके बाद सॉफी फिर से BFG को आवाज लगाकर बुलाती है और रानी से वादा करवाती है कि वो BFG को चोट नहीं पहुंचाएंगी। उसके बाद BFG पेड़ के पीछे से बाहर आकर इंसानों के सामने आ जाता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सभी सैनिक BFG को घेर लेते हैं, पर रानी सभी को हथियार नीचे करने को कह देती है। ये सब देखकर BFG भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसके बाद BFG धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रानी को देखकर एक अलग स्टाइल में स्लो मोशन में चलने लगता है। ये देखकर सॉफी अपना माथा पकड़ लेती है। अब रानी की इतने बड़े दैत्य को देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके बाद सॉफी BFG को क्या बोलना है ये बताती है, लेकिन BFG भूल जाता है कि उसे क्या कहना है और वो रानी से अंडसंड कुछ भी बोल देता है और खुद ही हंसने लगता है। उसके बाद रानी सॉफी और BFG की मदद करने के लिए मान जाती है। फिर रानी सॉफी और BFG को एक दूसरे रूम में लाती है, लेकिन BFG बहुत बड़ा होने की वजह से उसे घुटनों के बल महल में लाया जाता है। लेकिन आखिरी समय में BFG एक झूमर से टकराकर उसे गिरा देता है। ये देखकर सॉफी तुरंत BFG की तरफ से रानी से माफी मांगती है, लेकिन रानी इससे गुस्सा नहीं होती और BFG को वहाँ बैठने के लिए कह देती है। यहाँ पर BFG के लिए एक अलग ही सिस्टम बनाया होता है। उसके बाद एक सैनिक BFG पर एक कपड़ा डालता है ताकि वो खाते समय बिगड़े ना। फिर BFG के खाने के लिए अलग अलग डिश लाई जाती है और उसके सामने परोस दी जाती है। इधर रानी और सॉफी के लिए भी खाने का सामान ला दिया जाता है। इतना ज्यादा और अच्छा खाना देखकर तो सॉफी के मुंह में पानी आ जाता है और BFG भी खाना देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद BFG एक अलग तरीके से खाना शुरू करता है। एक बाइट खाते ही BFG खाने की तारीफ करने लगता है। फिर BFG अपनी सड़ी हुई ककड़ी को अलविदा कह देता है और इस नए खाने को बड़े चाव से खाता है। उसके बाद सॉफी भी अपने सामने से सब कुछ हटाकर आइसक्रीम वाली स्ट्रॉबेरी खाती है। फिर BFG कॉफी पीने वाला होता है और सॉफी उसे रोककर कॉफी पीने का तरीका बताती है। फिर BFG भी उसी तरह कॉफी को एक बार में ही पी जाता है, लेकिन BFG को कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सारी कॉफी थूक देता है और उसे गंदी कड़वी चीज कहता है। उसके बाद BFG महारानी साहिबा को अपने हाथों से बने ककड़ी के शरबत को पीने के लिए कहता है। ये सुनते ही सॉफी चौंक जाती है और BFG को शरबत पिलाने से मना करती है, लेकिन रानी शरबत पीने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ इंग्लैंड आर्मी के सभी हेड ऑफिसर्स आ जाते हैं। रानी सभी को BFG से मिलवाती है और परिचय करवाती है। उसके बाद रानी अपने सभी ऑफिसर्स को सारी बात बताती हैं और जल्द ही दैत्यों की दुनिया में जाने को कहती हैं। फिर हेड ऑफिसर्स BFG को पूरे वर्ल्ड का नक्शा बताते हैं और पूछते हैं दैत्य देश कहाँ पड़ता है। अब नक्शा देखकर BFG को नक्शा छोटा लगता है और वो अपने हिसाब से नक्शे के बाहर दैत्य देश बताता है। यह देखकर सभी को आश्चर्य होता है, लेकिन तभी रानी साहिबा कहती हैं BFG आपके आगे चलकर आपको रास्ता दिखाएंगे जिससे आप आसानी से दैत्य देश जा पाएंगे। अब डील पक्की होने के बाद BFG सभी के लिए अपने शरबत का एक एक पैक बनाता है। सभी लोग BFG के नाम एक एक करके इस जाम को पी जाते हैं और जाम पीने के तुरंत बाद एक एक करके सभी को कुछ महसूस होता है और तभी अचानक एक सैनिक जोर की पाद मारता है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके जोरदार पाद मारने लगते हैं, यहाँ तक कि रानी साहिबा भी जोर से पाद मार देती हैं। उसके बाद BFG सीधे दैत्य देश की ओर निकल जाता है और उसके पीछे इंग्लैंड की पूरी आर्मी होती है। अब BFG अपनी लंबी लंबी छलांगे मारते हुए बादलों में चला जाता है और उसके पीछे ही सभी हेलीकॉप्टर भी चले जाते हैं। उसके बाद सभी लोग दैत्य देश पहुंच जाते हैं। अब BFG सभी को यहीं ठहरने के लिए कहता है। उसके बाद BFG और सॉफी दैत्यों को सपना दिखाने के लिए एक खतरनाक डरावने सपने की मदद से एक नया सपना बनाने लगते हैं। इधर सभी दैत्य घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, वहीं BFG और सॉफी सपना बनाकर यहाँ आ जाते हैं। दोनों यहाँ पर बहुत देर तक इमोशनल टाइप की बातें करते हैं। फिर दोनों हाथ मिलते हैं। तभी BFG को याद आता है कि जिस भोपू की मदद से वो सपने छोड़ता है वो तो रानी साहिबा के महल में ही भूल आया है। ये सुनते ही सॉफी सपने की तरफ देखती है और BFG वहाँ देखता है। तब तक तो सॉफी वहाँ से बरनी उठाकर दैत्यों के पास पहुँच जाती है। यह देखकर BFG घबरा जाता है और वो सॉफी को बचाने के लिए जाने लगता है। अब सॉफी दैत्यों के बीच आ जाती है और उसके चारों तरफ दैत्य ही दैत्य होते हैं। उसके बाद सॉफी तुरंत बरनी में से सपने को निकालने लगती है, लेकिन अगले ही पल एक दैत्य उठ जाता है। अब सॉफी की खैर नहीं थी, लेकिन सॉफी हिम्मत दिखाकर तुरंत सपने की बरनी को उठाकर तोड़ देती है और उसमें से बहुत सारे सपने निकलकर सभी दैत्यों के अंदर चले जाते हैं। एक सपना बड़े वाले दैत्य की नाक में घुसता है, पर दैत्य उसे पकड़कर खींच लेता है और उसे खत्म कर देता है। अब सभी दैत्य अचानक से अपने आप को बुरा मानने लगते हैं और अपने गलत कर्मों पर खुद को कोसने लगते हैं। दरअसल यह सब उन सपनों की वजह से हो रहा होता है, लेकिन बड़े दैत्य पर सपने का असर नहीं होता है। वो सॉफी पर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ BFG आ जाता है और वो सॉफी को भागने के लिए कहता है। फिर सॉफी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद दैत्य BFG को उठा लेता है। BFG दैत्य से कहता है कमजोरों पर अत्याचार करना बंद करो, पर दैत्य BFG में घूंसा मारने वाला होता है। तभी इंग्लैंड आर्मी दैत्य को ऐसा करने से रोक देती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसके बाद सभी आर्मी वाले दैत्यों को जाल में पकड़ने लगते हैं। सभी दैत्य अपने आप को बचाने के लिए झटपटाने लगते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी सभी दैत्यों को पकड़कर हेलीकॉप्टरों से लटका कर ले जाने लगती है। अब यहाँ से सभी दैत्यों का सफाया होते देख BFG बहुत खुश होता है। उसके बाद इन सभी दैत्यों को एक सुनसान आइलैंड पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। मांस खाने वाले दैत्यों के पास ऊपर
से बहुत सारे बदबूदार ककड़बूजे फेंक दिए जाते हैं ताकि वे अपना पेट भर सकें। साथ ही वहाँ पर एक बड़ा बॉक्स ककड़बूजे के बीज भी फेंक दिए जाते हैं ताकि ककड़बूजे खत्म होने पर वो फिर से उन्हें उगा सकें। यह देखकर सभी दैत्य रोने लगते हैं और दैत्यों का सरदार अब अपने किए पर पछताता है। उसके बाद हम सोफी को रानी के महल में सोते हुए देखते हैं। फिर सोफी उठकर सीधे खिड़की के पास जाती है और एक प्यारी आवाज में BFG को गुड मॉर्निंग कहती है। इधर BFG को सोफी की प्यारी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर BFG बहुत खुश होता है। उसके बाद हम BFG का एक खेत देखते हैं जिसमें वो अलग अलग तरह की सब्जियां उगाता है और अब BFG बदबूदार ककड़बूजे के अलावा अच्छा खाना भी खाता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की हो कमेंट करके जरूर बताना ताकि हम आपकी डिमांड के हिसाब से वीडियो बना सकें।